गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स का, स्पेशली जो लोग कमेंट करते हैं और कमेंट करके रीडिंग की एक्यूरेसी के लिए अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक बहुत ही स्वीट सी फॉलोअर हैं, उनका नाम शायद तैयबा सज्जाद है। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं उनका नाम स्पेशली ले रही हूँ, लेकिन मैं उनका किसी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले किसी रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम नहीं ले सकती। मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ख़ास तौर पे उनका नाम ले रही हूँ, ताकि उनको खुशी हो, वो खुश हो जाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप तमाम व्यूअर्स से भी उनके लिए मेरी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें, ठीक है। और मैं वैसे भी तमाम व्यूवर्स की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, सही है। तो रीडिंग कर रही हूँ मैं आज यू वर्सेस देम पर, यानी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, क्या है, और आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप रिलेशनशिप के जिस भी फेज़ में है, जिस भी स्टेज में हैं, जब भी कभी आपकी ये रीडिंग आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज डेफिनेटली होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा और वो मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से और आपके जो भी रीडिंग में कैरेक्टर्स आते हैं जो आपसे रेजोनेट होते हैं वही लीजिएगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर इम्पोज उनको अननेसेसरीली मत कीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं यू वर्सेस देम में हमेशा 2 डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, एक आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो ये डेक मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। आज ये कैमरा इतना ज़्यादा क्यों क्लोज हो गया है, चलें, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर की एनर्जी, द टावर, ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जोड़ा बन गया है नाजरीन। ओके, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। कार्ड्स मैं इनके बाद में टर्न करूँगी, पहले कार्ड्स निकाल ले, ठीक है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। ऑलराइट, 1 2 3 4। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी अगर चेक करें, हम यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है टावर मोमेंट से, जो कि ये सिंगल सिग्नलाइज भी करता है, सिंबलाइज भी करता है, इंडिकेट करता है कि आप लोग कांटेक्ट में इस वक्त नहीं हैं और आप लोगों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं चल रही है। आई गेस बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की आप लोगों की लड़ाई हुई, किसी ने किसी को बड़े बुरे तरीके से शट अप कॉल दी है। क्यों दी है वो हम रीज़न्स बाद में ढूंढेंगे। एक चीज़ जो मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ वो ये कि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट इस लिहाज से क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है क्योंकि आप और वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्टनर्स हैं या आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी है। मैं आपकी एनर्जी की अगर बात देखूँ तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपने बहुत हद तक अपने पार्टनर के ना चाहते हुए भी बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया, बहुत नर्चरिंग रही आप, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ज़िंदगी को कैरी किया। आपने इनके होते हुए अपने आप को बहुत हद तक बदला भी है। आप शायद ऐसे बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने बहुत हद तक अपने आप को तब्दील किया इनकी वजह से, जबकि आप अपनी स्किन में बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। मुझे इस वक्त लग रहा है कि आपकी तबीयत भी इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस वक्त मुझे बहुत परेशान और एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं। किस वजह से? शायद आपको फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, और फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि आजकल कुछ आपके दिन ऐसे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर हर लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों के लिए शायद बहुत कुछ करते हैं। आपकी एनर्जी इस तरह की भी है
कि आप खाली ऐसे इंसान नहीं हैं जो सिर्फ अपने लिए जिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपना तो करते ही हैं, करता भला, दूसरों का भी बहुत भला करते हैं फाइनेंशियली। आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस हैं। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन को कोई इमोशनल साइड के साथ बैलेंस किया जाए तो वो भी बड़ी सेट है, और अगर आपके फाइनेंसेस को किसी और के लिए, किसी और के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरकत होती है, जो कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। आपको शायद लोगों ने बहुत हद तक यूटिलाइज़ किया है आपकी एबिलिटीज़ को लेकर, आपकी सिचुएशंस को लेकर, आपके पावर को लेकर, आपकी अथॉरिटी को लेकर, और लोगों ने आपको उसके रिटर्न में इतना दिया नहीं, जिसमें आजकल मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी फील हो रही है। ये मैं आपकी जनरल रीडिंग, आपकी जनरल एनर्जी इस वक्त देख रही हूँ। अगर मैं आपकी लव रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप शायद अपने पार्टनर से इस लड़ाई की वजह से बहुत परेशान हैं। आप उनसे लड़ाई की वजह से इतना आप लोगों के अंदर गैप आ चुका है कि अब आपको ये चीज़ रात भर परेशान करती है। आप अक्सर रातों को बहुत दफ़ा उठते होंगे और उठ के बहुत ही आपको बेचैनी भी फील होती होगी, और आप एक लम्हे को ये भी सोचते होंगे कि मेरे पास है सब कुछ लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर ये आप अपने पार्टनर की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि ये हमारे साथ, ये तो हमारे साथ हो रहा है। तो फिर आप अपने पार्टनर को इस वक्त मिरर भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए किंग और क्वीन दोनों के कार्ड्स आप ही की रीडिंग में आए हैं। तो इट इज़ अ साइन कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को भी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जब लड़ाई हुई भी होती है तो हम समझ रहे होते हैं कि लड़ाई में हम एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कभी भी उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे होते, और गैप और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम बार बार उस इवेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, और वो इवेंट और वो मोमेंट जो होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिपेल करता है। यानी आप किसी बंदे को अपनी लाइफ में अगर वापस लाना चाह रहे हैं तो वापस आने के बजाय वो आपसे और दूर जा रहा होता है, क्योंकि मुस्तकिल आप 24/7 उस बंदे के बारे में सोचते रहते हैं। और जब आप सोचते रहते हैं तो सोचते सोचते वो इंसान आपके बार बार दिमाग में आता है और उसका किया हुआ अमल आपके जहन में आ रहा होता है। जब जो उसने आपके साथ अच्छा किया तो वो बात भी, और जो बुरा किया तो वो बात भी। और नेगेटिव एनर्जी की एब्जॉर्प्शन इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसमें आपको बहुत कुछ बुरा भला आप दोनों ने एक दूसरे को कहा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको शायद कुछ ज़्यादा ही गलत इल्ज़ामात और गलत बातें कहीं, जो कि आपकी पोजीशन को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर कुछ इल्ज़ामात भी हो सकते हैं। ये बात कुछ लोगों के लिए जाएगी, सब लोगों के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मर्द अगर गलत मीन्स से भी अर्न करके सक्सेसफुल हो रहा होता है तो लोग उसको पजीराई दे रहे होते हैं, उसको इनकरेज कर रहे होते हैं, लेकिन औरत के पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो उसको अननेसेसरीली, मतलब मैं ये मर्द और औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, मैं एक सोसाइटी का डिलेमा कह रही हूँ कि ये सोसाइटी का अलमिया है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि लेडीज़ या वुमेन भी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती हैं, जबकि अब बिल्कुल कॉइन जो है वो फ्लिप हो चुकी है, अब वुमेन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बट मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो यहाँ रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आप ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टेबल हैं, आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको लोग एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जब लड़ाई हुई तो कुछ बातें आपके पार्टनर ने आपको ऐसी ज़रूर कह दी। ये आपकी एनर्जी थी जिसने तकरीबन 9 मिनट ले लिए। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ, द वर्ल्ड, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी स्ट्रांगली फायर साइन से डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली। और एक अच्छी बात ये कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया, मैं इसको यूँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स जो हैं वो फ़िलहाल नज़र आएँ, फिर मैं कार्ड्स को सेट कर दूँगी। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त देखा जाए तो कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से शायद बहुत दूर रहते हैं, आपके पार्टनर आपसे किसी कंट्री वाइज भी दूर रहते हैं और सिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग हैं,
और इतने गुड लुकिंग हैं कि उनके कोई कुछ कम एडमायरर नहीं, बहुत ज़्यादा एडमायरर भी हो सकते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत इम्प्रेसिव हैं और लोग उनके ऊपर डेडली क्रश रखते होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स आई गेस वो आपसे दूर ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्लियरली फील हो रहा है कि उनको उन्हीं की सोचें, उन्हीं की बातें और उन्हीं की क्रिएट की भी जो उनकी एक अपनी दुनिया है वो खुद ही उनको नोच रही है, मार रही है, खींच रही है, पकड़ रही है। उसमें वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी आदतें भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर मुझे इस वक्त सुकून में नज़र नहीं आ रहे विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और आपके पार्टनर की तरफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप स्लीपलेस नाइट्स अगर बेयर कर रहे हैं तो वो मेंटल टॉर्चर बेयर कर रहे हैं, और मेंटल टॉर्चर इस तरह का कि उनसे लोगों के साथ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बात पे शायद इरिटेट हो रहे होंगे, घर वालों से लड़ाइयाँ हो रही होंगी, बहुत सारा ड्रामा हो रहा है। आपके पार्टनर किसी एरिया पर, किसी मैटर पर कुछ स्ट्रेंथ भी गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल में एक बहुत ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत मुश्किल इंसान को टेम किया हुआ था अब। और या तो ये आपके पर्सन हैं जो कि आपके हाथों टेम हुए हुए थे, या ये आप हैं जिसको आपके पर्सन ने टेम किया हुआ है। यानी लॉलीपॉप देकर नहीं बच्चे को पटा लेते हैं, ये वो वाली बात थी। अब शायद आपके अलावा वो किसी के ऊपर इस तरह की अथॉरिटी और कंट्रोल दिखा नहीं पा रहे, और इसी वजह से अब उनको आप तो बर्दाश्त कर पाते थे लेकिन कोई और उनका शिट बेयर नहीं कर रहा। इस वजह से सब लोग आपके अलावा, इस लड़ाई के बाद आपके अलावा सब लोग उनको शट अप कॉल दे रहे हैं। और आई थिंक ये वो एक कारमा फेस कर रहे हैं, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड एक किसी पैटर्न को कंप्लीट करने का कार्ड होता है, विच आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स खूबसूरत हैं, हर लिहाज से सफिशेंट हैं, बड़े पैशनेट हैं, बड़े डेडली किलर होंगे, और क्या नाम है, लोग उनकी बड़े यानी कि उनकी पर्सनालिटी बड़ी इम्प्रेसिव होगी, खूबसूरत बहुत हैं, मेल हैं या फीमेल आप उस हिसाब से कैरी करें। लेकिन अब उनको अपनी ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं हो रहा, उनको ये हो रहा है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज जिसके लिए ये सब कुछ था वो तो अब पर्सनल लाइफ में है ही नहीं, और जो लोग उनकी अतराफ़ में हैं वो उनकी इस ब्यूटी को और इस प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कह सकती हूँ ईजीली मैं कह सकती हूँ, उनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी कि ये जो आपकी एनर्जी निकली है इसकी रीज़न क्या है। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, स्पिरिट प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। जो मेरे व्यूअर की एनर्जी निकली है इसकी रीजंस क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, द हेरोफेंट, ओके, टॉरस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। ये जो आपकी लड़ाई हुई है या ये जो आपकी एनर्जी निकल गए आई है वो इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर चाइल्डिश बिहेव करते हैं। जितना मेच्योर एज अ किंग ऑफ पेंटिकल उनको होना चाहिए है वो आपको लेकर हमेशा, वैसे वो नहीं है इमेच्योर, लेकिन आपको लेकर वो हमेशा इमेच्योर हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक है, इस लड़ाई में किसी थर्ड पर्सन ने जो कि बहुत सेंसिबल, बहुत मेच्योर, बहुत ही स्कॉलर टाइप, बड़ा रिलीजियस, मेच्योर एज्ड, मैरिड, एक ऐसे बंदे ने आपको शायद थोड़ी सी ट्यूशन्स दी कि तुम्हारे रिश्ता अगर ऐसा नहीं चल रहा या तुम्हारा लवर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर रहा तो तुम ये करो। उसमें हुआ ये कि आपके पर्सन जो हैं वो हुए इरिटेट और इग्नाइट, और उनको जब ये बात पता चली, या तो इस पर्सन ने आपको आइडेंटिफाई करवाया कि ये जो तुम्हारा बंदा है या बंदी है ये आना जाना लगाए रखते, इसकी इस एक्टिविटी को ज़रा तुम एक शट अप कॉल दो, और ये बात आपके पर्सन को ट्रिगर कर गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड के वजह से मुझे एक यहाँ पर स्टोरी नज़र आ रही थी। दूसरी बात ये कि आपको इस लड़ाई के बाद आपने बहुत दफ़ा कोशिश भी की है, यानी कि मैंने रीज़न ढूंढनी चाहिए थी,
उस रीज़न में ये हुआ कि आपने शायद ये लड़ाई जैसे ही हुई आपने फ़ौरन ही अपोलोजाइज़ का सोचा, और आपका दिल शायद बहुत ज़्यादा खिंचता है कि यार जैसा भी रहे, जैसा भी हो, मेरे पास तो रहेगा या रहेगी, मैं सॉरी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन इस पर्सन ने जो आपको थोड़ा गाइड करता है, समझाता है, इस पर्सन ने आपको होल्ड करवाया हुआ है, रोका हुआ है। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्यूशन्स इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस ज़रूर लेते हैं कि आप इस रिश्ते को कैसे ठीक चलाएं, क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी। और ये पर्सन बिल्कुल एक तेज़ी के घोड़े पे बैठा हुआ होता है, क्योंकि आपके पर्सन की ये इन एंड आउट सिचुएशन जो है ये आपको बहुत हद तक इरिटेट कर रही है। आपके पर्सन ने जो ये लड़ाई हुई है वो इस वजह से भी हुई है कि आपके पर्सन आपको उस वक्त छोड़ के गए जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, और वो हमेशा शायद आपको उस वक्त छोड़ देते हैं जब आप अपना राइट क्लेम करते हैं, आप उनसे कमिटमेंट की बात करते होंगे, आप शादी की बात करते होंगे, लेकिन वो हमेशा कोई आपको गोलमोल बात कर देते हैं। और इसी वजह से शायद आप लोगों की लड़ाई हुई है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट ही टावर मोमेंट से हो रही है, जो कि बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और आप लोगों की यकीनन लड़ाई हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास आपके जो पर्सन हैं या जो आपकी लेडी हैं वो एज में आपसे बड़े हैं, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं, मैरिड होने की वजह से वो आपको शायद कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, और उन्होंने शायद आपको हमेशा बड़े मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, आना जाना लगा के रखा है, और शायद आपसे ये बात कही हो कि इसी तरह रहना है तो रहो, वरना मैं चला या मैं चली। और यही हुआ है। शायद ये आपने डिसाइड किया, क्योंकि रीज़न लड़ाई की क्या हुई, शायद आपने उनको शट अप कॉल दी और आप उनको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से जो सैडनेस है वो दोनों तरफ ही है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आई है। एक कार्ड पॉपअप हुआ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस। ऑलराइट, एक और कार्ड आ गया है जनाब, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास भी निकला है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की तरफ भी रीज़न आई है। आप दोनों ने शायद जब लड़ाई की तो आप दोनों को शायद ये लग रहा था कि ऐसा कैसे होगा, हम लोग एक दूसरे के बगैर रह लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स जनाब, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम रीजंस ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ मैं अगर देखूं तो आपके 2 कार्ड्स आ गए हैं, द एम्परर, ज़िद्दी ज़िद्दी ज़िद्दी, एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर या तो आपको एक सेलिब्रेशन मोड में देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं देखूं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, द एम्परर एरीज, एंड 3 ऑफ कप्स का वाटर साइन है ये, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, साइंस पे मत कंफ्यूज होइएगा, मैं आपकी तसल्ली के लिए बोल देती हूँ, आप एनर्जी को देखिए, ठीक है। आपके पार्टनर डिस्टेंस पे हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुकी थी। डिसीजन वो ले चुके हैं, वो को आर हो या पार हो, चाहे चीज़ें जले मरे कटें, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भी ये बात बार बार याद आ रही है कि आपने उनको तब छोड़ा जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की रीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही बिल्कुल क्लियरली मैंने कह दिए थे आप दोनों इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट होने की वजह से वो भी यही बात सोचते हैं कि उसने मुझको छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप भी यही बात सोचते हैं उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा, कह रही हूँ मैं, छोड़ा। ठीक है, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि वो गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन वो जब कभी भी रिकन्सिलिएशन का या पैचअप का सोचते हैं उनकी ज़िद और उनकी अना सामने आ जाती है। उनको फिर बाद में याद आता है कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, मैं तो नहीं कहूँगा या मैं तो नहीं कहूँगी, वही माफ़ी मांगे, वही कॉल करे, वही सॉरी करे, वही मैसेज करे, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, मिस नहीं कर रहे तो इस वक्त वो भाई फुल फ्लैज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के थ्रू फ्रेंड्स के साथ मिंगल कर रहे हैं, अपने आप को डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कराना चाह रहे हैं, बिकॉज वो भी ये बात नहीं सोचना चाह रहे कि वो आपके पास नहीं हैं। अपनी अना में खुद ही घुल रहे हैं, अपनी, जैसे मैंने कहा था कि लड़ाइयाँ हो रही हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और लड़ाइयाँ जब होती हैं तो मुंह तो घर में कोई लगा नहीं रहा होता, तो करें तो क्या करें, तो बाहर निकल जाते हैं।
फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स उनको आजकल थोड़ा उन्होंने पब्लिक आई में लिया हुआ है। आजकल बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो उनको अप्रोच भी कर रहे हैं, उनसे टाइम मांग रहे होंगे, हल्ला गुल्ला करने का, टाइम स्पेंड करने का। तो रीजंस क्या निकल कर आ रही हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी भी इस तरह की नज़र आ रही है। एक बात तो आप दोनों ट्विन फ्लेम के होते हुए एक ही बात सोच रहे हैं, दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अपनी अपनी जगह में अड़े हुए हैं। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर एज में हैं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अंदर एज गैप बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, यहाँ से ओशोस डेक से निकालते हैं। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड, मेरे व्यूअर की एनर्जी। थंडरबोल्ट, कंट्रोल, यस, कंपैरिजन, सॉरो। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। कि मैं आपके पार्टनर की तरफ ही शुरू हो गई बिकॉज मुझे सौरो कार्ड से बड़ा तरस आ रहा है। आपके पार्टनर को भी उतनी ही एंजाइटी हो रही है जितनी आपको हो रही है। यू वॉन्ट बिलीव, वो उतने ही पेन में हैं जितने आप पेन में हैं। वो उतना ही ज़्यादा विद दिस 5 नंबर एंड कंपैरिजन, वो लिटरली यू वॉन्ट बिलीव, वो बिल्कुल ये बात सोच रहे हैं कि आई मीन यू नो, किया जाए चीज़ों को ठीक तो कैसे किया जाए। वो अच्छे और बुरे वक्त को याद कर रहे हैं। आप एक ग्रीन, बिल्कुल क्लमजी होते हुए भी आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती थी, लेकिन बस किया जाए तो क्या किया जाए। वेयर एज अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद में नज़र आ रहे हैं। आप अपनी इस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपको रह रह कर ये लड़ाई याद आती है। आई डोंट नो आपके पार्टनर ने आपको क्या वर्ड्स यूज़ किए। आप लोग ऑफिशियली कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फियांसे हैं, लवर्स हैं, अभी कमिटमेंट हो रही है, अभी प्रोग्रेसिंग उस फेस में है, किस तरह का है। लेकिन आप वो बातें नहीं भूल पा रहे जो लड़ाई के वक्त आपके पार्टनर के मुंह से अल्फाज निकले। इस वक्त आप अपने पैशन को, अपने इमोशंस को, अपने आप को इतना पत्थर बना लिया है आपने, अब अपने आप को इस हद तक कंट्रोल कर रहे हैं और आप यही एनर्जी अपने पार्टनर को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डे टू डे रेस्टलेस हो रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो आपके साथ सॉरी और अपॉलोजी करें भी तो क्या करें। वो खुद ही रो रहे हैं और उनको शायद बहुत डीप रिग्रेट भी हो रहा है, और वो बहुत हद तक दुआ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से आपके दिल में नरमी आ जाए और आप उनको माफ़ कर दें। लेकिन मुझे यहाँ तो भाई बड़ी हैवी एनर्जी नज़र आ रही है यू वर्सेस देम में। लेट्स सी कि आप लोगों के फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। गिव मी कार्ड्स। हैवी रीडिंग आ रही है, मैं कोई बटर पॉलिश रीडिंग नहीं कर सकती। अच्छी रीडिंग आती है तो मैं अच्छा बताती हूँ। अभी यू वर्सेस देम में मुझे आप लोग गुड एनर्जी में नहीं लग रहे, अपनी पावर में ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन इमोशनली एक दूसरे के लिए क्या, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं लग रहा है। गिफ्ट, ओके, नंबर 17। शायद आपने कोई गिफ्ट लेके रखा हुआ है अपने पार्टनर को देने के लिए, या आप अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको शायद आजकल कोई गिफ्ट मिला होगा। 17 आपकी डेट हो सकती है। नंबर 11 आपके पार्टनर की तरफ निकला है। आपके पार्टनर शायद सडन वेल्थ का वेट कर रहे हैं, कोई सडन वेल्थ, कोई जैकपॉट लगने वाला है। अगर एक और 7 होता तो मेरा चैनल बन जाता। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत शिद्दत से कोई सडन वेल्थ मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो आप लोग मुझे फाइनेंशियली तो स्टेबल नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर किंग और क्वीन के पेंटिकल्स थे, वहाँ वॉन्ड्स किंग्स आए हैं, तो यहाँ पर एम्परर आया है। आप लोग फाइनेंशियली तो मुझे किसी प्रॉब्लम में नज़र नहीं आ रहे, और मैंने शुरू में भी बता दिया था कि आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि खाली आपका भला ना हो, दूसरों का भी भला हो।
तो फाइनेंशियली तो मुझे आप दोनों जो हैं वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी मोर. मैं आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी भी आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के अपने अपने डेक से. ठीक है, लेट्स सी मोर. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये एक तरीके से, एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन. यस, आपकी तरफ से एक अवेकनिंग का है. आप बार बार डीप विदिन जा रहे हैं. आप बार बार अपना एनालिसिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मेरा जो मुद्दा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं इस पॉइंट पर अपनी जगह पर ही रहूँगा. आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं. आप आइसोलेटेड हैं इस वक्त, खामोश हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे और आप इसमें बिल्कुल हैप्पी हैं. एज कंट्रोल कार्ड निकला था एंड यू आर वेरी फाइन. आपको कोई रिग्रेशन नहीं हो रहा, आपको कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा. यू आर कम्प्लीटली फाइन. एंड विद दिस रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन, अगेन आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं. वो आपको मिस भी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई फ्रेंड आ जाए जिसकी वजह से आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, किसी फ्रेंड के थ्रू हो जाए, लेकिन वो आपके साथ सेलिब्रेशन टाइम को डेफिनेटली मिस कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी, आपकी ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैजिशियन की आई है. आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं. ये मैं टॉप पे रख देती हूँ. आप देखें, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर तक एनर्जी जा रही है. अगर आप 24/7 अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे तो आप कहीं ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आ जाए. एंड इट इज़ वर्किंग. आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगा. नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं और विद दिस नाइट ऑफ कप्स उनकी ओवरऑल एनर्जी एक अपॉलजी की मुझे नज़र आ रही है. आपकी तरफ शायद अपॉलजी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं. मैंने कोई डेक को इधर उधर नहीं किया, ये एज इट इज़ रखे हुए थे और मैंने ये प्लान किया था कि मैं बिल्कुल एंड में दोनों की ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी. ठीक है, तो मैं आपकी दोनों की ओवरऑल एनर्जी निकाल दी. आप शायद अपने पॉइंट पर बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए आप इस दफ़ा अड़ गए हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी. और शायद विद दिस सॉरो कार्ड आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि जो मैंने बात कही थी कि उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें कही हैं और ये बात उनको अब रियलाइज़ हो रही है. आपकी खामोशी टूटने का वो इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी खामोशी नहीं टूट रही, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है. विद दिस नाइट ऑफ कप्स वो आपके साथ अपॉलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे सॉरी डेफिनेटली वो करना चाहते हैं. और विद दिस नाइट ऑफ कप्स आई कैन फील दैट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू. नाउ लेट्स सी कि अगर ये एनर्जी यू वर्सेस देम की आई है तो आपको क्या करना चाहिए है. यू वर्सेस देम की रीडिंग में अगर आप लोगों की और आपके पार्टनर की ये एनर्जी और रीडिंग आई है तो आपको क्या करना चाहिए. आई एम सॉरी, आज मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा स्टैंड हिल रहा है, मुझे भी बाज़ दफ़ा चक्कर आने लगते हैं, तो आई एम सॉरी. अनलेस आई फिक्स द थिंग्स, प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए. आपकी मतलब की रीडिंग हो जाती है तो चैनल को छोड़ के मत जाया कीजिए. आई रियली नीड योर सपोर्ट. मैं आप लोगों के कहने पर आप लोगों के टॉपिक्स पर रीडिंग कर देती हूँ, बट दिस इज़ एथिकली नॉट करेक्ट कि आप लोग फिर चैनल पर अनसब्सक्राइब होकर चले जाते हैं. दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर एंटरटेनमेंट, टू मेक यू हैप्पी, टू गिव यू मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ. हम गाइडेंस देने के लिए चैनल है, मैं कोई फेक बात नहीं करती. और एबिलिटी है, उस एबिलिटी को यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा. ठीक है, ऑलराइट. 2 कार्ड्स पॉपअप हो गए थे, बट स्टिल प्लीज़ गिव अस गाइडेंस. अगर मेरे व्यूवर की और उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी आ रही है तो फिर गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए. ऑलराइट, माशाल्लाह, वेरी नाइस. द वास्ट यूनिवर्स, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है. हो सकता है आप बहुत टायर्ड हो रहे हों, एग्जॉस्ट हो रहे हों, लेकिन आपको लग रहा हो चीज़ें आपके हक़ में नहीं हो रही, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, बट यकीन करें
आप अपने आप को जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, यूनिवर्स आपके पेशेंस की वजह से आपको रिवॉर्ड कर रही है। ये नंबर 1 कार्ड आया है, स्पिरिट, योर हायर सेल्फ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा, आप ग्लो भी करेंगे, आप अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही कि जो कंट्रोल आप दिखा रहे हैं उस कंट्रोल पे आप कायम रहिए, चीज़ें आपके हक में, आपके फेवर में ही होंगी। तो ये आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये व्यू वर्सेस देम की रीडिंग थी। मैं और आपके फेवरेट टॉपिक्स के साथ आऊँगी। आपको किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सारे टॉपिक्स एक साथ अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन जब कभी भी आपकी फरमाइश होगी मैं उन्हीं टॉपिक्स पर रीडिंग डेफिनेटली करूँगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।